जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। रिफेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड में 16 16.5 17% की तेजी देखने के लिए मिल रही है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी गिरावट हुई थी और आज भी गिरावट के साथ ही ओपन हुआ था, लेकिन फिर एक पैनिक रिकवरी यहां पे हम लोगों को देखने के लिए मिली। ओपन हुआ था लगभग 215 के आसपास, जो पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि 200 रुपए के आसपास इसका सपोर्ट बनने वाला है। देखिए, फिर से कई सारे स्पष्टीकरण कंपनी की तरफ से आए हैं और जो इनकम टैक्स की जो जांच चल रही थी वो जांच भी बंद हो चुकी है, उसमें कुछ भी वैसे कुछ खास नहीं मिला है। तो इसके वजह से शेयर में अच्छी खासी रिकवरी देखने के लिए मिल रही है। तो सारी बातों पे आज हम लोग फोकस करेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे। जब 1,000 करोड़ रुपया का मामला जो न्यूज एजेंसियों की तरफ से कई सारी रिपोर्ट निकल के सामने आई थी, उस पर मैं बोला था कि कंपनी का स्पष्टीकरण आ गया है। जो 1,000 करोड़ का मामला बताया जा रहा है वो बस ऐसे ही अपने आप से सभी लोग बता रहे हैं, जो भी न्यूज एजेंसियां जो भी कह लीजिए हैं। आईटी विभाग का जो छापेमारी हो रहा है अभी उसमें कुछ भी यहाँ पे पाया नहीं गया है और इसी वजह से आज रिकवरी भी आई है। पूरा चीज आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है ना। देखिए, रेफेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड 15% की अभी भी तेजी देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है। और आज भी देखेंगे तो अच्छा खासा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, लगभग 4 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं। 10 से 11% का ही डिलीवरी परसेंटेज है, मतलब ज़्यादातर ट्रेडिंग ही हुई है। 1,064 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल यहाँ पे होते हुए हम लोगों को दिख रहे हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब देखिए, कल कंपनी ने एक दिया था, सबसे पहले ये स्पष्टीकरण दिया था, ठीक है ना। इनकम टैक्स विभाग की तरफ से जो है छापेमारी हुई थी, इस पे रिपोर्ट निकल के सामने आई थी। तो कंपनी ने अपना सबसे पहला वाला स्पष्टीकरण 12 दिसंबर 2025 को उसी दिन दिया था, ठीक है ना। हालांकि बाद में दिया था, मार्केट क्लोज होने के बाद के आसपास, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बताई गई किसी घटना या जानकारी पर स्पष्टीकरण कंपनी दिया था, उसमें कंपनी ने सीधा सीधा कहा था, हाँ, इनकम टैक्स विभाग की जो है जांच चल रही है, 9 दिसंबर से ही शुरू है, लेकिन उसमें कुछ खास अभी जो है कोई आउटकम निकल के सामने नहीं आया है। तो ये कंपनी ने सीधा सीधा बताया था। जैसे ही कोई और चीजें निकलती हैं, कंपनी कह रही थी कि हम बताएंगे, और जो अधिकारी जो भी इनके हैं वो पूरा सहयोग उस जांच में दे रहे हैं। ये कंपनी ने पहला अपडेट दिया था, जिसकी मैं वीडियो यहाँ पे बनाया था, ठीक है ना। उसके बाद एक और अपडेट निकल के सामने आया यहाँ पे 12 दिसंबर 2025 को ही कि कह लीजिए कि वही, मतलब कि ये वॉल्यूम किस वजह से बढ़ा है, एक जो रूमर वेरिफिकेशन जो होता है उसके तहत भी कंपनी ने स्पष्टीकरण उसी चीज पे यहाँ पे दिया था, ठीक है ना। उसके बाद 14 दिसंबर को फाइनल जो है आया, जब क्लोज हो चुका है, ठीक है ना। क्लोजर ऑफ सर्च ऑपरेशन ऑफ रेफेक्स ग्रुप बाई द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। मतलब जो आईटी की छापेमारी हो रही थी वो जो जिस दिन बंद हो गई, उसके बाद फिर से आउटकम एक निकल के, मतलब कंपनी ने जो है कह लीजिए कि एक फिर से स्पष्टीकरण दिया कि अब जो है इनकम टैक्स विभाग का जांच जो है वो पूरा हो चुका है, इस तरीके से, ठीक है ना। अब यही जो मतलब स्पष्टीकरण है ना, दूसरा वाला नया, इसमें सब कुछ जो है क्लियर कंपनी ने किया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा रेफेक्स ग्रुप पर सर्च ऑपरेशन बंद करना, ये इसका सब्जेक्ट था। इसमें बताया गया है कि पिछले डिस्क्लोजर जो वही 12 दिसंबर को कंपनी दिया था, जिसका टाइटल था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बताई गई न्यूज, मतलब जो भी घटना है उस पर स्पष्टीकरण क्लेरिफिकेशन, ठीक है ना। तो उसमें कंपनी ने कहा कि 9 दिसंबर को जांच शुरू हुई और 13 दिसंबर 2025 तक चली, क्योंकि पहला स्पष्टीकरण कंपनी ने 12 तारीख को ही दिया था, तो अभी जांच चल रही थी। लेकिन जब फाइनल यहाँ पे कंपनी बताया कि 13 दिसंबर 2025 को शाम तक, देर शाम तक, मतलब रात तक कह लीजिए उसको, 5-7 बजे इस तरीके से कह लीजिए, 5 बजे तक शाम तक जो है मतलब जांच चली, उसके बाद बंद हो गई। कंपनी के अधिकारियों ने फिर से, वही कंपनी ने कहा कि पूरा सहयोग दिया, जो भी डॉक्यूमेंट जो भी जानकारियां मांगी गई हम सब कुछ वहां पे उनको जो है प्रोवाइड कराए, ताकि जांच अच्छे से हो सके, निष्पक्ष टाइप की, ठीक है ना। आज तक कंपनी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई कम्युनिकेशन नोटिस नहीं मिला है, मतलब 13 तारीख को जांच हुई, 14 तारीख को कंपनी यह जो है स्पष्टीकरण दे रही है और 14 तारीख तक कंपनी कह रही है कि हमारे पास कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस या आर्डर नहीं मिला है, मतलब कोई आरोप आरोप इस तरीके से कि ये गलत हुआ वो गलत हुआ इस तरीके से। तो कोई भी खराब कह लीजिए नतीजे जो है यहाँ पे कंपनी संकेत नहीं दिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट, सोशल मीडिया पोस्ट के जो खराब नतीजे का सुझाव दे रही हैं, जो एक अंदाजे पर आधारित है, या जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन से कोई भी उसका लेना देना नहीं है। तो कह रहे हैं कि जो 1,000 करोड़ रुपए वाला जो मतलब नंबर चल रहा था ना कि 1,000 करोड़ 1,000 करोड़, वो नंबर बस ऐसे ही मतलब अंदाजे से सभी लोग कह रहे थे कि इतना आएगा उतना आएगा, ऐसे होगा वैसे होगा, कि 1,000 करोड़ का इनकम टैक्स का जो है यहाँ पे गबन हुआ है। तो ये चीज यहाँ पे अभी
कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा कोई भी नंबर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से हमको नोटिस जारी नहीं किया गया है, ठीक है ना। जांच पूरी हो चुकी है। अब जांच के बाद अगर आगे कभी कोई अपडेट आता है तो कंपनी कह रही है कि जो भी आगे होगा वो एक्सचेंज को सूचित करती रहेगी, कंफर्म, ठीक है ना, इन्फॉर्म करेगी। लेकिन अभी तक कोई भी नहीं है। अब यही स्पष्टीकरण लोगों को पसंद आ रहा है और इसी की वजह से, और कंपनी कह रही है कि हमारे कंपनी के ऑपरेशन बिजनेस जो भी है उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, जैसे का तैसे चल रहा है। जांच एक नॉर्मल हुई, वो हो गई, खत्म हो गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे कंपनी ने एक अपडेट दिया। एक और निगेटिव खबर आई थी, इसकी वजह से आज और थोड़ा सा जो है गैप डाउन ओपनिंग हुआ। और ये भी न्यूज की बात करेंगे तो ये भी एक कह लीजिए 14 दिसंबर को ही आया। सेबी ने इनके प्रमोटर के ऊपर कुछ जुर्माने लगाए हैं। और वो जुर्माना क्यों? क्योंकि वो लोग थोड़ा सा जो है इनसाइडर ट्रेडिंग जो है, अंदरूनी व्यापार गतिविधियों का मामला उनके ऊपर जो है वो पाया गया था, ठीक है ना। पहले की खबर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे 12 दिसंबर एफएक्स इंडस्ट्री के शेयर में कुछ कंपनियों की इनसाइडर ट्रेडिंग जो है देखी गई, इनसाइडर मतलब ट्रेडिंग की गई है। और उसके वजह से यहाँ पे जो है मतलब इनके ऊपर थोड़ा सा जो है जुर्माना लगाया गया है 10 लाख रुपए के आसपास। ये किसके ऊपर लगाया गया है? तो जो इसके जो है चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है अनिल जैन, श्री अनिल जैन पर सेबी एक्ट 1992 के सेक्शन 15G के तहत जो है वही कह लीजिए कि 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। अब ये लोग क्या इंसाइडर ट्रेडिंग किए होंगे? यही वाले छापेमारी, क्योंकि छापेमारी जब पड़ेगी तो सबसे पहले कंपनी को ही पता चलेगा ना। तो कंपनी पता चला होगा तो ये लोग थोड़ा सा शॉर्ट पोजीशन हो सकता है बनाए होंगे इंसाइडर ट्रेडिंग वाला, और उसके ऊपर थोड़ा सा प्रॉफिट वॉफिट कमाए होंगे इंसाइडर ट्रेडिंग करके। और क्योंकि मामला 12 तारीख का ही बताया जा रहा है, दिसंबर का, तो उसी के ऊपर जो है लगभग बताया जा रहा है कि 12 लाख के आसपास इन लोगों ने प्रॉफिट उससे जनरेट किया। तो उसी के एवज में 10 लाख रुपए का जुर्माना जो है अनिल जैन पे यहाँ पे सेबी ने लगाया है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से 12,33,000 रुपए का अवैध लाभ कमाया है, तो इसकी वजह से इनके ऊपर जुर्माना लगा है। तो इस तरीके से वही आरोप यही है कि जो सेबी के रूल रेगुलेशन के तहत जो भी न्यूज जो है वो एक्सचेंज को सूचित करना चाहिए, लेकिन वो एक्सचेंज को सूचित न करके जो है खुद से उस न्यूज का जो है मतलब लाभ उठाए हैं, ठीक है ना। इस तरीके से तो यहाँ पे एक न्यूज निकल के ये भी सामने आ रही है। ये तो निगेटिव न्यूज है, लेकिन ठीक है, ये पेनाल्टी जो भी लगाई गई है इनके प्रमोटर पे लगाई गई है, ना कि कंपनी पे लगाई गई है। और अमाउंट भी 10 ही लाख का है, तो इसको उतना कुछ खास मेरे हिसाब से मार्केट ने लिया नहीं है। तो इस तरीके से देख सकते हो कई सारे स्पष्टीकरण, कई सारे अपडेट के बाद जो है आज अच्छा खासा तेजी देखने के लिए मिल रहा है हम लोगों को, जो कि आप लोग समझ सकते हो, ठीक है ना। और इसी न्यूज की वजह से 15-16% की रिकवरी अच्छी खासी देखने के लिए मिल रही है रेफेक्स इंडस्ट्री में। आप लोगों को उस समय बताया था कि जब तक यह जो है कुल मिला के 265 रुपये 70 रुपये 75 रुपये के ऊपर नहीं आ जाता तब तक इसमें दिक्कत रहेगा। हालांकि अभी तो और सपोर्ट है ऊपर की साइड में, कह लीजिए कि 350 रुपये वाला भी ऊपर रेजिस्टेंस बनेगा। लेकिन अगर यहाँ से रिकवरी आता है और इसी 265 रुपये वाले लेवल को सस्टेन करता है तो फिर ये जो है ऊपर के साइड में अगला रेजिस्टेंस इसका 500 के आसपास बनेगा, 475 के आसपास। और जब तक ये जो है 200 रुपये वाले लेवल को नीचे ब्रेक नहीं करता है तब तक इसमें मतलब गिरावट की संभावना कम रहेगी। हालांकि यहाँ तक फिर भी अभी अगर कोई निगेटिव खबर आती है तो फिर से आ सकता है, लेकिन नहीं, अगर आती है न्यूज़ तो ये जो है 265 को जब तक होल्ड कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, इसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा सभी लोग।